हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुणाचली। आज का वीडियो का टॉपिक है अरुणाचल करंट अफेयर्स ऑफ बोर्ड। बिफोर वी मूव अहेड, लेट्स स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल लाइन्स दैट इज इफ यू कांट येट डू ग्रेट थिंग, देन डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। विद दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से, जो है रिसेंटली अरुणाचल के कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। इसका आंसर है 12, जो है ताई कम्ती टेक्सटाइल, अपतानी टेक्सटाइल, मोनपा टेक्सटाइल, निसी टेक्सटाइल, गालो टेक्सटाइल, आदि अपो, दाओ जो स्वर्ड को बोलते हैं, अंगया जो मिलेट को बोलते हैं, मोनपा हैंडमेड पेपर, सिंगपो पलब जो सिंगपो टी को बोलते हैं, मारुआ अपो जो एक मारुआ मिलेट बिवरेज है। इन 12 को मिला के अभी अरुणाचल में 20 जीआई टैग प्रोडक्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट का हाईएस्ट है। प्रीवियसली 8 जीआई टैग प्रोडक्ट का नाम है वाक्रो ऑरेंज, जो अरुणाचल का फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट है, जिसको रिकॉग्नाइज जो जनवरी 27, 2012 में किया था। इदू मिसमी टेक्सटाइल, जिसको अक्टूबर 9, 2018 में डिक्लेयर किया था। काओ ये एक ताई कम्ती राइस है, जिसको दिसंबर 13, 2021 में डिक्लेयर किया था। और याक चुरपी, जिसको दिसंबर 28, 2022 में रिकॉग्नाइज किया है। और टांगसा टेक्सटाइल, जिसको जनवरी 4, 2022 में रिकॉग्नाइज किया है। रिसेंटली आदि केकर, जो एक जिंजर का स्पेसिस है, हैंडमेड कार्पेट एंड वांगचो वुड आइटम्स को भी रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट है रिसेंटली 75th रिपब्लिक डे में अरुणाचल टेब्ल्यू में कौन सा ट्राइब ने रिप्रेजेंट किया है। इसका आंसर है बुगुन ट्राइब ने। ये जो कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसमें इस साल का थीम था विकसित भारत। इसमें अरुणाचल टेब्ल्यू ने सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व के फीचर्स को दिखाया है, जो सेटअप हुआ था 2017 में। अदर देन दिस आपको ये भी बता दूं कि इस साल का विनर जो ओडिशा है, और इस साल का चीफ गेस्ट जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। नेक्स्ट है इस साल का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में नामसाई से कितना आर्टिसन ने पार्टिसिपेट किया है। इसका आंसर है 6, जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर में आता है। ये एक न्यूली लॉन्च सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर में आता है। इसको स्टेट में इम्प्लीमेंट जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है रिसेंटली किसको चेयरमैन ऑफ एपीपीएससी अपॉइंट किया है। इसका आंसर है प्रोफेसर लिंगपा। इनका ओथ सेरेमनी जो राजभवन में गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश केटी पटनायक के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया गया है। आपको बता दूं कि एपीपीएससी का फुल फॉर्म जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो 1 अप्रैल 1988 को एस्टेब्लिश हुआ था। और ये एक 3 मेंबर बॉडी है, जिसका मेन काम जो रिक्रूटमेंट एंड एडवाइजरी ऑन सिविल सर्विस है। नेक्स्ट है रिसेंटली इन न्यूज वर्ब का घर जो क्या चीज से रिलेटेड है। इसका आंसर है नोवेल। ये एक चिल्ड्रन नोवेल है। इसको अजंता जी ने लिखा है, जिसको लम्मा डाई लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस किताब को असमीज से हिंदी में ट्रांसलेट जो प्रिया साहू ने किया है। नेक्स्ट है रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है ईटानगर सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स। इसको रिलीज किसने किया है। इसका आंसर है तमे पासंग, जो ईटानगर का मेयर है। इस इवेंट में अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन ताएक गोई भी प्रेजेंट था। इस बुक को प्रिपेयर जो अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने ICLEI लोकल गवर्नमेंट सस्टेनेबिलिटी साउथ एशिया न्यू दिल्ली के साथ मिलकर लिखा है। आपको ये भी बता दूं कि सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स को सिंगापुर इंडेक्स भी बोला जाता है। ये एक सेल्फ असेसमेंट टूल है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को इवेलुएट किया जाता है। नेक्स्ट है रिसेंटली इन न्यूज नारा अवा जो एक वाइन है, ये कौन सा फ्रूट से बनाया जाता है। इसका आंसर है कीवी। इसको इंडिया का फर्स्ट कीवी ब्रीवर भी बोला जाता है। और ये एक ऑर्गेनिक कीवी वाइन है, जिसको तागे रीता जी ने बनाया था। और तागे रीता जी एक एग्रीकल्चर इंजीनियर है जीरो वैली से। इनको वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2018 एंड नारी शक्ति अवार्ड पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया था। अरुणाचल का फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट फोक म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है। इसका आंसर है नामसाई। ये इवेंट जो 20 फरवरी से 3 मार्च तक हुआ है।
ये इस इवेंट को भारत लोक संगीत अरुणाचल उत्सव 2024 भी बोला गया है और ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक इनिशिएटिव है जिसका मेन पर्पस जो स्टेट का कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए है। इस इवेंट का लोगों को अनवील जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जोना मेन जी ने किया है और ये पूरा इवेंट जो एक भारत श्रेष्ठ भारत सेंट्रल इनिशिएटिव का अंदर में आता है। नेक्स्ट है 9th एडिशन ऑफ अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल को कौन सा डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है? इसका आंसर है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने। ये इवेंट जो दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में हुआ है और इसका बिगिनिंग जो एक अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म का स्क्रीन करके किया है जिसका नाम था लास्ट डेज ऑफ समर, जिसको डायरेक्ट किया है स्टेंजिन तक्योंग ने जो लद्दाख से बिलोंग करता है। इस इवेंट में अरुणाचल का फर्स्ट फिल्म जिसका नाम है मेरा धर्म मेरी माँ को भी फीचर किया है। आपको बता दूं कि आईपीआर का डायरेक्टर का नाम ओन्योक पर्टिन है और डिप्टी डायरेक्टर का नाम मारबाग इजिंग है और अरुणाचल फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो जोते में लोकेटेड है। नेक्स्ट है रिसेंटली अरुणाचल में किसने वन सर्कल वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? इसका आंसर है चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने। इन्होंने इस इनिशिएटिव को वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में 4 रेवेन्यू सर्कल में लॉन्च किया है जिसमें से पहला है कंबा सर्कल जिसका प्रोडक्ट होगा पोटैटो, यमचा सर्कल के लिए टर्मरिक, दरक सर्कल के लिए मिलेट एंड मेज एंड लिरोमोवा सर्कल के लिए जिंजर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो अरुणाचल में एग्रीकल्चर ग्रोथ को एनहेंस करने के लिए है। ये इनिशिएटिव जो सेंट्रल स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का साथ अलाइंड है। नेक्स्ट है रिसेंटली निसी इंडिजिनियस आर्ट एंड आर्काइव कम कल्चर सेंटर को किसने इनॉग्रेट किया है? इसका आंसर है डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन जी ने। इसको इन्होंने एबी सेक्टर ईटानगर में इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट है रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट बिल 2024 को पास किया है। इससे अरुणाचल में कितना न्यू डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया है? इसका आंसर है 2, जिसमें से पहला है केई पान्योर जिसका हेडक्वार्टर है याचुली और इस डिस्ट्रिक्ट को लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से कर्व आउट किया है। दूसरा है बिचोम डिस्ट्रिक्ट जिसका हेडक्वार्टर होगा नपांगपोंग और इसको 2 डिस्ट्रिक्ट से कर्व आउट किया है जिसमें से पहला है लादा सर्कल फ्रॉम ईस्ट कमेंग एंड नपरा फ्रॉम वेस्ट कमेंग और ये बिल जो 13th सेशन ऑफ 7th लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ है। नेक्स्ट है मेजर बॉब कटिंग डे को अरुणाचल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर है तवांग। इसको रिसेंटली तवांग वार मेमोरियल का अंदर में सेलिब्रेट किया था। मेजर कटिंग जो वो इंसान है जिन्होंने शिमला पैक्ट 1914 को कंसोलिडेट किया था जिसका वजह से 6 फरवरी 1951 में तवांग को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनाया गया था। इन्होंने तवांग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को एस्टेब्लिश किया था विदाउट एनी ब्लड सेड। नेक्स्ट है अरुणाचल का ऐसा कौन सा पहला हॉस्पिटल है जो डिजिटलाइज हुआ है? इसका आंसर है ज्ञाति ताका जनरल हॉस्पिटल जो जीरो लोअर सुबनसिरी में लोकेटेड है। ये जो इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम स्कीम का अंदर में आता है जिसमें डॉक्टर्स लोग को फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसका प्रोविजन है ऑनलाइन पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, ई प्रेस्क्रिप्शन एंड टेलीकम्युनिकेशन। ऑल्सो टेलीमेडिसिन हब भी बनाया है स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के साथ। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भावना को किसने कंडक्ट किया है? इसका आंसर है इंडियन आर्मी ने। इसको सेपा में कंडक्ट किया है जिसका मेन पर्पस जो ईस्ट कमेंग का कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए जिसमें 4 मेजर ट्राइब आता है जो है निसी, अका, मिजी एंड पुरोइक। नेक्स्ट है इडुमिस्मी कोड ऑफ रिसर्च एथनिक। ये एक बुक है, इसको रिलीज रिसेंटली किसने किया है? इसका आंसर है पेमा खांडू जी ने और इसको एडिट और लिखा है डॉक्टर टीलू लिंगी ने। इसको पब्लिश जो इडुमिस्मी कल्चरल एंड लिटरेसी सोसाइटी ने किया है जो इडुमिस्मी कम्युनिटी का एपेक्स बॉडी है। रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कम हेलीफोर्ट एविएशन वेदर ऑब्जर्विंग सिस्टम को अरुणाचल में किसने इनॉग्रेट किया है? इसका आंसर है किरण रिजिजू जी ने। ये एक ट्राइपार्टाइट एमओयू है जिसको ऑयल इंडिया लिमिटेड प्लस नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का अंदर आता है प्लस सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर में किया है। रिसेंट वाला जो दपोरिजो में लोकेटेड है
जो 9 स्टेशन है पूरा अरुणाचल में आफ्टर नाहरलगन, नामसाई, भालुकपोंग, रोइंग, कोलोरियांग, अनिनी, मियाओ एंड बोमडिला। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में 11 स्टेशन है, 9 इन अरुणाचल प्लस कोहिमा जो नागालैंड में लोकेटेड है, शिलोंग जो मेघालय में लोकेटेड है एंड आइजोल जो मिजोरम में लोकेटेड है। टोटल इंडिया में 160 स्टेशन है। इसको डेवलप जो आईएमडी ने किया है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम इनिशिएटिव का अंदर में आता है। इसका मेन पर्पस जो अर्थक्वेक एक्टिविटी को डिटेक्ट एंड मॉनिटर करना है। वैसे आपको बता दूं कि अरुणाचल जो एक्टिव सिस्मिक जोन 5 में आता है। नेक्स्ट है अरुणाचल का फर्स्ट फिश म्यूजियम और एक्वा म्यूजियम जो कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है। इसका आंसर है जीरो, जो प्रोपरली तरिन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका मेन पर्पस जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड एजुकेशन अवेयरनेस है। ये जो इंडिया का फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का अंदर में आता है, जिसको रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। नेक्स्ट है रिसेंटली किसने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बायलेंस सेलर टनल एट 13,000 फीट को इनॉग्रेट किया है। इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने इसको 9 मार्च 2024 को इनॉग्रेट किया है, जिसका मेन एम जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है एंड रैपिड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को फैसिलिटेट करना है इंडो चाइना बॉर्डर में। इन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन को फरवरी 2019 में रखा था अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लगभग 3,488 किलोमीटर है। ये प्रॉपरली तवांग में लोकेटेड है। इसको बनाने के लिए बजट था 825 करोड़ और ये कनेक्ट करेगा असम का तेजपुर को अरुणाचल का वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट है रिसेंटली किसने उन्नति स्कीम को ईटानगर में अनवील किया है। इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। इसका फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्ट। ये एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है नॉर्थ ईस्ट के लिए, जिसका फाइनेंशियल आउटले जो 10,037 करोड़ रुपीस है 10 ईयर्स के लिए। इसको फुल्ली फंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो, और इसका मेन एम जो industrial development, economic growth, and development of Northeast region, attract new investment, help to set up new manufacturing and service unit, and to boost employment in Northeast region। और ये जो विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम का अंदर में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है रिसेंटली अरुणाचल गवर्नमेंट ने कितना परसेंट डियरनेस अलाउंसेस को इंक्रीज किया है। इसका आंसर है 4%। इसमें डियरनेस रिलीफ भी इंक्लूडेड है जो इफेक्टिव हुआ है जनवरी 1 2024 से। इसको एज अ फ्री होली गिफ्ट लॉन्च किया है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स के लिए। आपको बता दूं कि अरुणाचल में लगभग 68,818 स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, साथ में 33,200 पेंशनर्स है। नेक्स्ट है रिसेंटली किसने मेचुका कल्चरल हट एंड मेचुका एडवेंचर पार्क प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने इसको स्वदेशी दर्शन 2.0 इनिशिएटिव का अंदर में लॉन्च किया है और इसको ऑर्गेनाइज जो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कमिटी सीईओमी डिस्ट्रिक्ट ने किया था। नेक्स्ट है रिसेंटली किसने कार्को आओ म्यूजियम कम हेरिटेज सेंटर को इनॉग्रेट किया है। इसका आंसर है पेमा खांडू जी ने। इन्होंने इसको बासा लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया है। साथ में इन्होंने स्टेचू ऑफ आतो कार्को द लीडर ऑफ गालो ट्राइब कार्को क्लैन को भी अनवील किया है। इसका मेन पर्पस जो कार्को क्लैन का कल्चर एंड ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट है रिसेंटली एकोस फ्रॉम मेचुका वैली। ये एक बुक है, इसको किसने लिखा है। इसका आंसर है मितो तिर्ची ने। और साथ में डेयर टू ड्रीम्स इग्नाइट योर इनर फायर, इसको संदीप बनर्जी ने लिखा है। और ये दोनों बुक को रिसेंटली डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन जी ने रिलीज किया है। नेक्स्ट है द फोक टेल फॉर चिल्ड्रन। ये एक बुक है, इसको किसने लिखा है। इसका आंसर है नाजी कोजे जी ने। इसको रिसेंटली रिलीज जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर पीडी सोना जी ने किया है देहरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज में। इस बुक का मेन कंटेंट जो फोकलोर ऑफ सीयोमी डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है गोरसम कोरा फेस्टिवल। ये एक फ्रेंडशिप फेस्टिवल है। इसको कौन सा दो कंट्री का बीच में मनाया जाता है। इसका आंसर है
भूटान एंड इंडिया। इसको न्यामजांगचू रिवर जेमितंग वैली में मनाया जाता है और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि 14 दलाई लामा जी जब तिब्बत से एस्केप किया था 1959 में, तो उसको इस जगह में रेफ्यूज मिला था और इसको मोस्टली लूनर कैलेंडर का फर्स्ट मंथ का लास्ट डे को मनाया जाता है, जो इस साल 7 मार्च से 10 मार्च में हुआ है। इस जगह में एक 93 फीट गोरसम चोर्तन तोल स्तूपा भी है, जिसको यहाँ का एक लोकल मोंक लामा प्रदार जी ने बनाया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली किसने स्टेट डाटा सेंटर को इनॉग्रेट किया है? इसका आंसर है पेमा खांडू जी ने। इन्होंने इसको सिविल सेक्रेटेरिएट ईटानगर में इनॉग्रेट किया है। ये एक फिजिकल लोकेशन है जिसमें गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन लोग को स्टोर करके रखने के लिए है और ये पावर्ड है ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से। इससे पहले अरुणाचल जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पर डिपेंड हुआ करता था इंफॉर्मेशन के लिए। इस सेंटर का एडवांटेज जो डाटा एप्लीकेशन वेबसाइट को स्टोर करना है, इंटर डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ई फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है, रिसेंटली 8th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट विंड समिट जो कहा हुआ है, इसका आंसर है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। इसको ऑर्गेनाइज जो विग्योर नॉर्थ ईस्ट फाउंडेशन के साथ साथ स्टेट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के द्वारा किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसमें इस साल का थीम है रिसेटिंग अर्थ इंचिंग टुवर्ड नेट जीरो इमिशन रीजन। ये एक एनुअल समिट है जिसमें मेन फोकस जो ग्रीन इकोनॉमिक मॉडल प्लस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू कम्युनिटी पार्टनरशिप प्लस प्रमोट सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी ताकि इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहे है। रिसेंटली किसको अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन आइकन डिक्लेयर किया है? इसका आंसर है किशन तक्सेंग को, जो एक एवरेस्टर है। आपको बता दूं कि लवली पातू जो विनर था सीजन 3 ऑफ अपर सियांग आइडल का, उसको इलेक्शन आइकन ऑफ तुतिंग यिंगक्योंग डिक्लेयर किया है और ओगुन लंकाम जो उसी सीजन का रनर अप था, उसको गेको मरियांग के लिए इलेक्शन आइकन डिक्लेयर किया है। ये एक स्वीप प्रोग्राम का अंदर में आता है जिसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसका मेन पर्पस जो वोटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस है और ये 2009 से चलते आ रहा है। नेक्स्ट है, रिसेंटली न्यूज नेप्टिस फेलरा जो क्या चीज से रिलेटेड है? इसका आंसर है बटरफ्लाई। ये एक बटरफ्लाई स्पेसिस है जिसको लॉन्ग स्ट्रिक सेलर भी बोला जाता है और इसको रिसेंटली तले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है और ये इंडिया में फर्स्ट टाइम स्पॉट किया गया है। इसका ओरिजिन जो पंगे है और ये मोस्टली साइबेरिया, कोरिया, जापान, ताइवान, चाइना, तिब्बत, यूननाम एंड वियतनाम में पाया जाता है। नेक्स्ट है, 17 निसी डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 19 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन 2008 में पार्लियामेंट ने फर्स्ट टाइम निसी को एक ट्राइब रिकॉग्नाइज किया था। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन न्यूज मिमरई जो एक नोवेल है आदि डायलेक्ट में, इसको किसने लिखा है? इसका आंसर है सरसिंग सारिंग ने। रिसेंटली निमास ने अपना 11th राइजिंग डे को सेलिब्रेट किया है। इसका हेडक्वार्टर जो अरुणाचल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? इसका आंसर है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, जो प्रॉपरली दिरांग में लोकेटेड है। निमास का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अंदर में आता है। इसको फाउंड जो 30 मई 2013 में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया था, जिसका फर्स्ट डायरेक्टर जो कॉलोनियल सरफराज सिंह था। इसका मेन मोटो जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है माउंटेन रेस्क्यू में, माउंटेनियरिंग में एंड एडवेंचर स्पोर्ट में। आपको बता दूं कि निमास जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट है जो लैंड, एयर एंड एक्वा में कंडक्ट करता है एडवेंचर कोर्सेज को। नेक्स्ट है, इंडियन कंपोजिट एलपीजी को वापस अरुणाचल में री इंट्रोड्यूस किया है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? इसका आंसर है तवांग। ये जो लेटेस्ट एलपीजी है जिसको इंट्रोड्यूस जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है और इसका स्ट्रक्चर जो 3 लेयर्ड है, जिसमें इनर लाइनर जो ब्लो मोल्डेड HDPE से बना है, जिसका फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है। इसका ऊपर में कंपोजिट लेयर और फाइबर ग्लास से कवर किया है और उसका ऊपर में HDPE का आउटर जैकेट से फिट किया है। ये जो मार्केट में दो साइज में अवेलेबल है, एक है 5 kg एंड दूसरा है 10 kg। इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये जो हल्का है
कलरफुल है एंड ट्रांसपेरेंट है। आपको ये भी बता दूं कि एलपीजी का मेन कंपोनेंट जो प्रोपेन है एंड ब्यूटेन है। नेक्स्ट है डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी तवांग में एक आर&डी सेंटर को इनॉग्रेट किसने किया है? इसका आंसर है डॉक्टर सामिर वी कामत ने। ये जो चेयरमैन है यूनियन डीआरडीओ का, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये प्रोपरली चंगबू तवांग में लोकेटेड है। रिसेंटली इन न्यूज पेलांग संगरी जो किस चीज से रिलेटेड है? इसका आंसर है रॉक। ये जो एक जगह है जिसमें 6 स्टैंडिंग रॉक है, जिसमें से स्मॉलेस्ट जो 4 मीटर्स है और बिगेस्ट जो 14 मीटर्स है। ऐसा बोला जाता है कि इसमें से सबसे बड़ा जो हर साल तोरा तोरा ग्रो करता है, इसीलिए इसका नाम जो निसी में पेलंग संगरी रखा है, जिसका लिटरल मीनिंग जो लिविंग रॉक है। ये जो यंगते सर्कल करादादी में लोकेटेड है। केबाग्यानो जो रिसेंटली न्यूज में रहा है वो क्या चीज से रिलेटेड है? इसका आंसर है माउंटेन क्लाइंबिंग। केबाग्यानो जो अरुणाचल का 5th वुमेन बन गया है जिन्होंने 21 मई 2024 को एवरेस्ट का चढ़ाई किया है। अदर देन हर तीने मैंने इंसु जमसेन मोरी लिंगी एंड तासी यांगजोम ने भी एवरेस्ट का चढ़ाई किया है, जिसमें से पहला वुमेन जो तीने मैंने था जिन्होंने 9 मई 2011 को एवरेस्ट का चढ़ाई किया था। आपको ये भी बता दूं कि अरुणाचल का फर्स्ट मैन जिन्होंने एवरेस्ट का चढ़ाई किया है वो उसका नाम है तापी मरा, जिन्होंने 21 मई 2009 को एवरेस्ट का चढ़ाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्रोस एस्टर रिसेंटली इन न्यूज, ये दोनों जो क्या चीज के लिए फेमस है? इसका आंसर है कर्नेटिक म्यूजिक के लिए, जिसमें से एक का नाम असमाय दलंग है और दूसरा का नाम वेहल्ती अम्मा है। ये दोनों जो फर्स्ट 2 अरुणाचली स्टूडेंट है जिन्होंने सीरियस स्टडी किया है कर्नेटिक म्यूजिक में लास्ट 25 ईयर्स में। रिसेंटली पेमा कंदू जो अरुणाचल का वापस चीफ मिनिस्टर बन गया है, वो कितना कंजिक्यूटिव टर्म का बाद बना है? इसका आंसर है 3rd कंजिक्यूटिव टर्म का बाद। इसके बाद पेमा कंदू जी जो अरुणाचल का सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गया है आफ्टर गेगोंग अपा। इनका ओट को एडमिनिस्टर जो गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश केटी पटनायक जी ने किया है, और इस ओट टेकिंग सेरेमनी में जो गेस्ट मौजूद था वो है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, यूनियन पार्लियामेंट्री एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा एंड सिक्किम चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग। ये इवेंट जो दोरजी स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि पेमा कंदू जी का कंस्टिट्यूएंसी जो मुक्तो है, और इस साल बीजेपी को 46 आउट ऑफ 60 सीट मिला है। नेक्स्ट है रिसेंटली फॉर्म पेमा खांडू गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्ट्री में अरुणाचल का कितना फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर है? इसका आंसर है 1, जिसका नाम है दसंगली पुल, जो लेट चीफ मिनिस्टर कोलिको पुल जी का वाइफ है, और इनका कंस्टिट्यूएंसी जो हायुलियांग है, और इनका पोर्टफोलियो जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कल्चरल अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इनको छोड़ के और 10 कैबिनेट मिनिस्टर है, जिसमें से पहला है डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेनजी, और इनका पोर्टफोलियो जो फाइनेंस, प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, टैक्स एंड एक्साइज, स्टेट लॉटरीज, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक, पावर एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। मामा नातुंग जी का पोर्टफोलियो जो होम, इंटर स्टेट बॉर्डर अफेयर्स, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई एंड इंडिजिनस अफेयर्स डिपार्टमेंट है। ब्यूराम वाघ है जो स्टेट का बीजेपी प्रेसिडेंट भी है, इनका पोर्टफोलियो जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है। न्यातो दुकम का पोर्टफोलियो जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है। गैब्रियल दी वांगसू का पोर्टफोलियो जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी, डेयरी डेवलपमेंट, फिशरीज, फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है। वांकी लोवांग जी का पोर्टफोलियो जो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जियोलॉजी, माइनिंग एंड मिनरल्स एंड तिरप चांगलांग एंड लोंगडिंग डिपार्टमेंट है। पसंग दोरजी सोना का पोर्टफोलियो जो एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, टूरिज्म एंड लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट है। बालो राजा का पोर्टफोलियो जो अर्बन अफेयर्स, लैंड मैनेजमेंट एंड सिविल एविएशन है। केंतो जिनी का पोर्टफोलियो जो लॉ, लेजिस्लेटिव एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स एंड स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स है। ओजिंग तसिंग का पोर्टफोलियो जो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज, कोऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्ट है। और आपको ये भी बता दूं कि अरुणाचल का फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर का नाम जो कोमोली मोसांग है, जो 1988 में डिप्टी मिनिस्टर बना था।
रिसेंटली 8th अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसको स्पीकर अलग किया गया है? इसका आंसर है तेसाम पोंगते जी को, जो अरुणाचल का 18th स्पीकर बन गया है। ये जो टुत्सा कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जो चांगलांग में पाया जाता है। 20th डिप्यूटी स्पीकर को कार्डो निग्योर को बनाया गया है, जो लिकावली एमएलए है। और प्रोटेम स्पीकर को रिसेंटली निनो इरिंग को बनाया गया था। आपको ये भी बता दो कि अरुणाचल का फर्स्ट स्पीकर का नाम 1975 में नोकमे निमाती है। नेक्स्ट है, रिसेंटली पेमा खांडू जी ने कितना फंड रिलीज किया है CMSS का अंडर में? इसका आंसर है 100 करोड़, जिसका फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और ये बेनिफिट करेगा 80,000 बेनिफिशियरीज अक्रॉस द स्टेट को। इसका मेन प्रिंसिपल जो अंत्योदय है, जिसका फोकस एरिया जो मोस्ट वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। ये अरुणाचल का एक स्टेट फ्लैगशिप स्कीम है, जो प्रोवाइड करता है पेंशन फॉर ऑल एज पर्सन जो 60 इयर्स अबोव है, या तो विडोज एंड दिव्यांगजन लोग को। नेक्स्ट है, रिसेंटली ट्रिम्स नाहरलगुन में कितना MBBS सीट को इंक्रीज किया है? इसका आंसर है 50। पहले से 50 अवेलेबल था और अभी 50 मिला के 100 सीट हो गया है, जो 2024-25 एकेडमिक ईयर से शुरू होगा। इनको डिक्लेयर जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने किया है। ट्रिम्स का फुल फॉर्म है तोमो रिवर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, जो नाहरलगुन में लोकेटेड है। और ये अरुणाचल का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज है। इसको एस्टेब्लिश जो 2017 में किया था। और इसका प्रेजेंट डायरेक्टर जो डॉक्टर मोजी जिनी है। नेक्स्ट है, रिसेंटली किरण रिजिजू को कौन सा पोर्टफोलियो अलॉट हुआ है यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री में? इसका आंसर है सी, दैट इज बोर्ड। पहला है यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, दूसरा है यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स। इनका जन्म जो नाकू विलेज वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 19 नवंबर 1975 को। ये अरुणाचल का MP है लोकसभा का, और इनका कंस्टिट्यूएंसी जो अरुणाचल वेस्ट है। नेक्स्ट है, थर्ड ऑल इंडिया मेयर्स एंड RWS समिट को किसने प्रिसाइड किया है? इसका आंसर है तमे पसंग जी, जो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर है। RWA का फुल फॉर्म है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है बैन इम्पोज करना ऑन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा है बैन इम्पोज करना ऑन ओपन गार्बेज डंपिंग। इस साल 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में किस इंस्टीट्यूट को गोल्ड मेडल मिला है इन अरुणाचल स्टेट अवार्ड 2024 के लिए? इसका आंसर है बोर्ड, दैट इज BKB अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट एंड मिशन हर शिखर तिरंगा बाय निमास। इस साल 2 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 4 कमेंडेशन सर्टिफिकेट अवार्ड किया है, और इसको अनाउंस जो अरुणाचल के चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी ने किया है। इस साल अरुणाचल के कितने पुलिस पर्सनल को प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया है? इसका आंसर है 2, जिसमें से डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए IGP अतुल बितिन को दिया है, और मेरिटोरियस सर्विस के लिए DSP ताबी बागे को दिया है। नेक्स्ट है, प्रेस्टिजियस स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग अवार्ड 2022 कैटेगरी B में किस स्टेट को टॉप परफॉर्मर स्टेट मिला है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। B कैटेगरी जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए है, और इसको ऑर्गेनाइज जो यूनियन प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट ने किया है। इस अवार्ड को अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क के CEO ताबे हैदर जी ने रिसीव किया है, और इसको प्रेजेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने किया है। ये फंक्शन जो नेशनल स्टार्टअप डे दैट इज 16 जनवरी को किया गया था। इस साल किस अरुणाचली को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है यानुंग जामोल लगो। इनको आदि क्वीन ऑफ हर्ब भी बोला जाता है, और ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। इन्होंने ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिस ऑफ आदि को रिवाइव किया है। नेक्स्ट है, अरुणाचल के कौन सा जगह को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ अरुणाचल डिक्लेयर किया गया है? इसका आंसर है जयरामपुर। ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये रिपोर्ट जो लेटेस्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पर बेस्ड है। सेकेंड पोजीशन में है आलो, जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये कैटेगरी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल रिकॉग्निशन कैटेगरी का अंडर में आता है फॉर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ स्टेट, और ये इवेंट जो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है।
नेक्स्ट है रिसेंटली किसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर है जसिका नेई सारिंग। इनको ये अवार्ड जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है राजभवन में। ये एक बैडमिंटन प्रोडिजी है जिन्होंने लास्ट ईयर गोल्ड मेडल जीता था ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट अंडर 13 कैटेगरी में जो बिहार में हुआ था। इन्होंने 4 इयर्स से अपना बैडमिंटन करियर शुरू किया है अंडर कैच देम यंग इनिशिएटिव जिसको स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट है रिसेंटली किसको जगमोहन दालमिया ट्रॉफी अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर है नवम यापू। इनको ये अवार्ड जो बेस्ट वुमेन क्रिकेटर अंडर सीनियर डोमेस्टिक कैटेगरी का अंदर में मिला है 2022-23 के लिए। नेक्स्ट है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को स्कोप कमेंडेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? इसका आंसर है NHPC लिमिटेड। इनको ये अवार्ड जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTI एक्ट कैटेगरी का अंदर में दिया है और इस अवार्ड को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखेड़ जी ने विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में दिया है। नेक्स्ट है रिसेंटली 4th एडिशन विंग्स इंडिया 2024 में कौन सा स्टेट को मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अंडर RCS उड़ान प्रायोरिटी एरिया से सम्मानित किया है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये एक 4-day बाइनियल इवेंट है जिसको ऑर्गेनाइज जो FICCI के द्वारा किया जाता है। ये एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है सिविल एविएशन सेक्टर में। अरुणाचल प्रदेश सिविल एविएशन डायरेक्टर स्टारली जामो ने इस अवार्ड को रिसीव किया है और इस अवार्ड को प्रेजेंट जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। नेक्स्ट है किसको मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लेटर से सम्मानित किया है? इसका आंसर है जया तसुंग मोयो। ये एक एमिनेंट सोशल वर्कर है जो पासीघाट से बिलोंग करता है। किस रॉक बैंड ने MMC सुपरस्टार ग्रैंड फिनाले कंटेस्ट को जीता है? इसका आंसर है ब्लैक। इसमें फर्स्ट रनर अप जो मोरबिड हेलुसिनेशन है। ये एक डेथ मेटल बैंड है और ये इवेंट जो नेरिस में हुआ था। इस इवेंट में 4 रॉक बैंड ने पार्टिसिपेट किया है जिसमें से पहला है मोरबिड हेलुसिनेशन, दूसरा है द न्यू डाउन, तीसरा है ब्लैक एंड चौथा है फॉलो द मून। इस इवेंट का विनर जो अरुणाचल को रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ ईस्ट MMC जो शिलोंग में 20 फरवरी को होगा। रिसेंटली किस अरुणाचली को प्रेस्टिजियस फुलब्राइट फेलोशिप 2024 के लिए सेलेक्ट किया है? इसका आंसर है ली न्योसी को। ये फेलोशिप जो यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन का अंदर में आता है और ली न्योसी जो एक दिल्ली बेस्ड लॉयर है। ये रोबिन हिबू जी का NGO हेल्पिंग हैंड से भी एसोसिएटेड है और ये एक सोशल वर्कर भी है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए और एक्सपर्ट भी है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्ट्रेटेजी का। ये फर्स्ट अरुणाचली है जिसको इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से के लिए सेलेक्ट किया है। रिसेंटली किस अरुणाचली को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया है? इसका आंसर है ओलन मेगू दामिन। इस अवार्ड को एकेडमी पुरस्कार अवार्ड भी बोला जाता है। ये इंडिया का परफॉर्मेंस आर्ट में हाईएस्ट नेशनल रिकॉग्निशन है और इसको संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है जो इंडिया का नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा है। इसको कन्फर्ड जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है जिसमें कैश 1 लाख रुपीस ताम्रपत्र एंड अंगवस्त्रम दिया जाता है। ओलन मेगू दामिन जी को इस फोक ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस के लिए दिया गया है। ये मबो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है जो एक रिनोन आर्टिस्ट, क्यूरेटर एंड कोरियोग्राफर है फोक एंड ट्रेडिशनल म्यूजिक डांस का। रिसेंटली किस अरुणाचली को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार अवार्ड 2022-23 के से सम्मानित किया है? इसका आंसर है सरातन नमचुम जो नमसाई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और इनको ये अवार्ड जो म्यूजिक डांस एंड ड्रामा फील्ड का अंदर में दिया गया है जिसको संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट है अरुणाचल का कौन सा स्कूल को विप्रो आर्यन अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया है? इसका आंसर है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल वक्रो जो लोहित में लोकेटेड है। इसमें
क्लास 10 स्टूडेंट का एक टीम ने पार्टिसिपेट किया था जिसका मेन पर्पस जो नेशनल ऑनर फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस स्टडीज को प्रमोट करना था। रिसेंटली किसको भारत सम्मान निधि पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ये इवेंट जो दिल्ली में हुआ था जिसमें पहला है होक्सुम ओरी जो वेस्ट सियांग से बिलोंग करता है एंड दूसरा है तापी सोरा जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। इसको बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है। रिसेंटली कौन सा अरुणाचली जो फर्स्ट इंडियन फीमेल बन गया है जिन्होंने फॉरेन पैराग्लाइडिंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया है? इसका आंसर है सेवांग ड्रोमा। ये जो इंडिया का अकेला फीमेल पैराग्लाइडिंग पायलट है जिन्होंने रिसेंटली 8th थाईलैंड पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी एशियन फ्रेंडशिप ओपन में पार्टिसिपेट किया है जो थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है रिसेंटली इंटरनेशनल वाटर कॉन्क्लेव में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इन रीजनल कैटेगरी से सम्मानित किया है? इसका आंसर है जोस्कोरोंग को, जिसका मतलब है अ सेवियर ऑफ एक्वेटिक लाइफ। इसको बनाया है जेनेसिस 4 प्रोडक्शन ने इन कोलैबोरेशन विद गुरुंग तुक जो एक सरगाउन बेस्ड एनजीओ है। इसका मेन पर्पस जो सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन को इनिशिएट करना है स्पेशली इन हिली एरिया में। रिसेंटली किस अरुणाचली को आउटस्टैंडिंग वुमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर है असेंग बोरांग को। इनको ये अवार्ड जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है। असेंग बोरांग जो एक प्रोफेशनल डांस प्रैक्टिशनर के साथ साथ एक कोरियोग्राफर भी है और इनको ये अवार्ड जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे में दिया गया है। रिसेंटली 6th एडिशन ऑफ क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड इंडिया में किसको बेस्ट एक्ट्रेस मिला है? इसका आंसर है मिलो सुंगा को। ये इवेंट जो मुंबई में हुआ था और इनको ये अवार्ड जो शॉर्ट फिल्म नॉकटर्नल बर्गर की वजह से मिला है और इस शॉर्ट फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म भी मिला है और इसका डायरेक्टर रीमा माया को बेस्ट डायरेक्टर भी मिला है। और मिलो सुंगा जो फर्स्ट अरुणाचली है जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला है प्रिज्मा रोम इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में। नेक्स्ट है रिसेंटली एपीएसटीएस को कितना अवार्ड मिला है नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2022-24 में? इसका आंसर है 3। इसको ये अवार्ड जो हाईएस्ट KMPL एफिशिएंसी इन हिली स्टेट प्लस रोड सेफ्टी प्लस हाईएस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए मिला है। ये इवेंट जो दिल्ली में हुआ था और इसको ऑर्गेनाइज जो एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने किया है। APSTS का फुल फॉर्म है अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस। ये फाउंड हुआ था 15 दिसंबर 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है ईटानगर और ये एरिया कवर करता है अरुणाचल, असम, मेघालय एंड नागालैंड। रिसेंटली किसने मिसेस इंडिया 2024 को जीता है? इसका आंसर है कोच बाया असी ने और ये अपतारी ट्राइब से बिलोंग करता है और ये इवेंट जो गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट है रिसेंटली किसको इंटरनेशनल वुमेन पीस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? इसका आंसर है गुमरी रिंगू को और ये इवेंट जो वर्चुअली हुआ था और इसको दिया गया है ई मीडिएशन राइटिंग इंटरनेशनल के द्वारा। रिसेंटली किसको किंगफिशर मिस अरुणाचल 2024 मिला है? इसका आंसर है तादू लुनिया को जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। आपको बता दूं कि ताबा अन्या जो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है इसको फर्स्ट रनर अप मिला है और सेकंड रनर अप जो अदम वांगसू लोंगडिक डिस्ट्रिक्ट से मिला है। ये इवेंट जो डीके कन्वेंशन ईटानगर में हुआ था और इसको ऑर्गेनाइज जो हरक्यूज इको स्पोर्ट ने किया है। इसका मेन पर्पस जो यंग वुमेन को एम्पावर करना है और उसका टैलेंट एंड स्किल को शोकेस करना है। नेक्स्ट है रिसेंटली किसको अरुणाचल आइडल सीजन 6 मिला है? इसका आंसर है नाउकम वांगपंग को जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और ये इवेंट जो डीके कन्वेंशन हॉल ईटानगर में हुआ था। रिसेंटली किस अरुणाचली को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर है यानुंग जामोल लगो को। ये एक हर्बल मेडिसिन एक्सपर्ट है और इनको ये अवार्ड जो राष्ट्रपति भवन में दिया गया था। इनका जन्म 1963 में हुआ था सिका तोदे विलेज ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। इनका मेडिसिन जो
कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड एक्सेट्रा के लिए यूजफुल है। इन्होंने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज को 2009 में फाउंड किया था। अदर देन दिस, आपको ये भी बता दूं कि इनको 2019 में अरुणाचल प्रदेश स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 2007 में सृष्टि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया है और 2013 में परम्परिका वैद्य रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली किस अरुणाचली को युवा कथा सम्मान से सम्मानित किया है? इसका आंसर है जमुना बिनी को। आपको बता दूं कि ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर है हिंदी डिपार्टमेंट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है, रिसेंटली किसको वोक स्टार मिस इंडिया 2024 को क्राउन किया गया है? इसका आंसर है दुयुर अता, जो लॉयर है बाय प्रोफेशन और ये बिलोंग करता है दारका विलेज आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से। और ये इवेंट जो जयपुर राजस्थान में रिसेंटली इन न्यूज संगी गाय जो क्या चीज से रिलेटेड है? इसका आंसर है फिल्म। ये एक मल्टीलिंगुअल फिल्म है जिसको डायरेक्ट जो न्यागो अता एंड प्रोड्यूस जो एलिसन वैली भक्का ने किया है। इस फिल्म को इस साल सेलेक्ट किया है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा और इसको स्क्रीन किया है कैन फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए जो फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट है, रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ए, दैट इज NHPC, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, जो इंडिया का प्रीमियर हाइड्रो पावर कंपनी है और ये इवेंट जो मुंबई में हुआ था। रिसेंटली वो अरुणाचल का कौन सा फर्स्ट क्रिकेटर है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंग्लिश क्लब दैट इज वोल्वरहैम्पटन क्रिकेट क्लब ब्रिटेन में पार्टिसिपेट करने के लिए? इसका आंसर है तेची दोरिया और ये जो 2024 बर्मिंघम एंड डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग कैंपेन में पार्टिसिपेट करेगा, जो दुनिया का फर्स्ट रिकॉर्डेड क्रिकेट लीग है जिसको बनाया था 1888 में। रिसेंटली किसको फर्स्ट फीमेल रेफरी फ्रॉम अरुणाचल सेलेक्ट किया है फॉर 22nd एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 एंड 21st एशियन फारा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 के लिए? इसका आंसर है ईवी लोला। रिसेंटली किस अरुणाचली को रक्त क्रांतिवीर सम्मान से सम्मानित किया है? इसका आंसर है आइनी तालो, जो फाउंडर चेयरमैन है NGO आयांका, जो एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी जो दूदी उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है, रिसेंटली कौन अरुणाचली जो फर्स्ट नेशनल लेवल फुटबॉल रेफरी लेवल 5 बन गया है अरुणाचल से? इसका आंसर है संगम कायांग। ये सिलेक्शन इवेंट जो छत्तीसगढ़ में हुआ था और संगम जी जो कायांग विलेज ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। इन्होंने अपना रेफरी जर्नी को स्टार्ट जो 2019 में किया था एट स्टेट लेवल तादातम फुटबॉल टूर्नामेंट जो हुआ था पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, रिसेंटली किस पुलिस स्टेशन को अवार्ड किया है प्रेस्टिजियस ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन से? इसका आंसर है वुमेन पुलिस स्टेशन ईटानगर से। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो सिग्निफाई करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्प्रिहेंसिव इक्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। नेक्स्ट है, रिसेंटली किस अरुणाचली ने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को एट प्रोफेशनल फेलो एक्सचेंज प्रोग्राम जो हुआ था USA में? इसका आंसर है नीना लगो, जो फाउंडर है हाउस ऑफ मैकनॉक का, जो सेल करता है आइटम्स लाइक ज्वेलरी, होम डेकोर, एक्सेसरीज एंड वेलनेस प्रोडक्ट, जो रिफ्लेक्ट करता है लोकल कल्चर, क्राफ्ट, स्किल, हिस्ट्री एंड हेरिटेज को। ये जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, प्रेस्टिजियस भजन अवार्ड फॉर 2023-24 को किसने जीता है? इसका आंसर है वाक्रो सिस्टर। इनको ये अवार्ड जो आउटस्टैंडिंग एक्टिविटीज एंड कंट्रीब्यूशन टू रीडिंग मूवमेंट इन अरुणाचल के लिए मिला है। वाक्रो सिस्टर जो दो लड़की से बना है जिसका नाम है असपमाय देलांग एंड बहती अमा। ये दोनों जो अरुणाचल का फर्स्ट अरुणाचली यूथ है जो लास्ट 25 ईयर में कार्नेटिक म्यूजिक में फॉर्मल स्टडी किया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली अरुणाचल का फर्स्ट IPS ऑफिसर रोबिन हिबूजी को कौन सा रैंक के लिए प्रमोशन मिला है? इसका आंसर है DGP, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। रोबिन हिबूजी जो होम विलेज लोअर सुबनसिरी से बिलोंग करता है। फर्स्ट इंडिया ब्लाइंड फुटबॉल लीग
2024 में अरुणाचल का रैंक कितना है? इसका आंसर है फर्स्ट। इसको ऑर्गेनाइज जो ऑल इंडिया ब्लाइंड फुटबॉल एसोसिएशन ने किया है और ये इवेंट जो बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। नेक्स्ट है रिसेंटली अरुणाचल ने कितना मेडल जीता है ईस्ट जोन खेलो इंडिया वुसु वुमेन लीग 2024 में? इसका आंसर है 10। इसमें से 4 गोल्ड है, 3 सिल्वर है एंड 3 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट है IWLF नेशनल सीनियर जूनियर एंड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अरुणाचल ने कितना मेडल जीता है? इसका आंसर है 13। इसमें से 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है एंड 9 ब्रॉन्ज है और ये इवेंट जो आरजीयू में हुआ था और इसमें 3 गोल्ड विनर जो शंकर लपुंग, बेंगिया तानी एंड संबो लपुंग है और इसमें सिल्वर को चारू पेसी ने जीता है। नेक्स्ट है थर्ड नेशनल कर्लिंग चैंपियनशिप 2023-24 में अरुणाचल ने कितना मेडल जीता है? इसका आंसर है 11, जिसमें से 11 का 11 जो सिल्वर है और ये इवेंट जो गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। ये स्पोर्ट जो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको आइस सीट का ऊपर में पत्थर को स्लाइड करके टारगेट एरिया में पहुंचाने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है यामी सांगदो, ये एक स्केटर है। इनको कौन सा मेडल मिला है नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में? इसका आंसर है गोल्ड। ये इवेंट जो असम में हुआ है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सोसर तमा ने कौन सा मेडल जीता है जूडो में? इसका आंसर है ब्रॉन्ज। इसके साथ साथ तादांग तादा ने भी ब्रॉन्ज जीता है जूडो में और ये इवेंट जो चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट है रिसेंटली किसको गोल्ड मिला है 27 क्यूरोगी स्टेट लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में? इसका आंसर है रेमी ताइंग। ये रेलुंग विलेज ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और इनको 63 केजी कैटेगरी का अंडर में ये चैंपियनशिप मिला है और ये इवेंट जो लोहित डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नेक्स्ट है किस टीम ने सेकेंड एडिशन ऑफ सर्कल लेवल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 को मिला है? इसका आंसर है कातन लियोपर्ड टीम और इसमें रनर अप जो नुपंग लायन टीम है। इसको ऑर्गेनाइज जो गेकू कातन इंटेलेक्चुअल यूथ फोरम ने किया है जिसमें इसका थीम है केलों से दोस्ती नशे से मुक्ति और ये इवेंट जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। नेक्स्ट है 67th नेशनल स्कूल गेम जूडो कंपटीशन में अरुणाचल ने कितना मेडल जीता है? इसका आंसर है 2, जिसमें से एक सिल्वर है और एक ब्रॉन्ज है। सिल्वर को कीपा किंगपा ने जीता है बिलो 45 केजी कैटेगरी के अंदर में और ब्रॉन्ज को ताबा तीतुंग ने जीता है बिलो 66 केजी कैटेगरी का अंदर में। दोनों जो अंडर 17 इयर्स कैटेगरी में है और इस इवेंट में अरुणाचली एथलीट जो 7 था जिसका कोच जो सुधीर कुमार था और ये इवेंट लुधियाना पंजाब में हुआ है। नेक्स्ट है रिसेंटली सेकेंड ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में किसको चैंपियन ऑफ चैंपियन डिक्लेयर किया है? इसका आंसर है लनपक दुपक को। ये गिरदी नॉर्थ को ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इनको गोल्ड मिला है अंडर 61 to 85 केजी कैटेगरी में। नेक्स्ट है किस फुटबॉल क्लब को पोर्ट कच सुपर लीग सोकर 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट मिला है? इसका आंसर है न्योम तपो फुटबॉल क्लब और इसमें रनर अप जो मोर्नगांव फुटबॉल क्लब है और ये इवेंट जो लोअर सुबनसिरी तवांगजू टाइड्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज हुआ है। इसका विनर कौन था? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, जिसमें से एलिजाबेथ विंसेंट को टॉप वुमेन इंडियन कायाकर से सम्मानित किया है जो रिक बॉय व्हाइट वाटर विलेज उमताम मेघालय से बिलोंग करता है। दरिया कुजिस चेवे जो रसिया से बिलोंग करता है इसको वुमेन चैंपियन से सम्मानित किया है और डेवी दादा जो अरुणाचल से बिलोंग करता है इसको लोकल कायाकिंग चैंपियन से सम्मानित किया है। ये एक ग्लोबल वाटर स्पोर्ट है जो डोंगसेंग मांग बोंगलेंग विलेज नियर इंडो भूटान बॉर्डर में ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें 51 कायाकर्स जो पार्टिसिपेट किया है जो रसिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया से आया था। इसको ऑर्गेनाइज जो स्विच के द्वारा किया गया है। रिसेंटली किस टीम ने अंडर 17 खेलो इंडिया वुमेन्स फुटबॉल लीग 2023-24 को जीता है? इसका आंसर है क्वीन यूनाइटेड ने और इसका सेकेंड हुआ है गंगा फुटबॉल क्लब ने और ये इवेंट जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स रीजन में ऑर्गेनाइज किया गया था अरुणाचल में।
रिसेंटली अरुणाचल ने कितना मेडल जीता है नेशनल जू जित्सु चैंपियनशिप में? इसका आंसर है 7, जिसमें से 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है एंड 4 ब्रॉन्ज है। और ये इवेंट जो देहरादून उत्तराखंड में हुआ था, जिसमें गोल्ड को लांगकुंग एदम एंड लांगकुंग दोता ने जीता है इन वुमेन्स फाइटिंग एंड मेंस कांटेक्ट इवेंट में। रिसेंटली किस टीम ने थर्ड एडिशन ऑफ लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को जीता है? इसका आंसर है बोली क्रिकेट क्लब ने। और सेकंड मिला है मायो क्रिकेट क्लब को। इसमें मैन ऑफ द सीरीज को डेविड दारेन ने जीता है एंड मैन ऑफ द मैच टाइटल को कार्टन मोदी ने जीता है। रिसेंटली किसने गोल्ड मिला है फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वेट लिफ्टिंग में? इसका आंसर है हर्षा सारद गारुद। और इनको ये 45 केजी कैटेगरी वुमेन्स का अंदर में मिला है। इन्होंने लिफ्ट किया है 67 केजी इन स्नेच एंड 76 केजी इन क्लीन एंड जर्क। इसमें सिल्वर मिला है लीजा कमसा को एंड ब्रोंज मिला है बालो यालम को। और ये इवेंट जो आरजीयू अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। रिसेंटली किसने एमटीबी न्योकुम रेस 2024 को जीता है? इसका आंसर है ताजुम दरन ने। ये सी योमी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। और इस रेस को ऑर्गेनाइज जो ईटानगर साइकिलिंग क्लब अंडर साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने ऑर्गेनाइज किया था और ये आईजी पार्क में हुआ है। और इस साल का फॉर्मेट था क्रॉस कंट्री ओलंपिक और इस साल का थीम था राइट फॉर कल्चरल आइडेंटिटी। रिसेंटली किस टीम ने ओपन स्टेट लेवल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 को जीता है? इसका आंसर है वेस्ट सियांग ने। और इसमें सेकेंड आया है लेपारादा और थर्ड आया है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को। इसमें चैंपियन ऑफ द चैंपियन को मोली मोमदिर मेंस कैटेगरी में और मौसमी पंकम वुमेन्स कैटेगरी में मिला है। और इसको ऑर्गेनाइज जो अरुणाचल प्रदेश आर्म रेसलिंग एसोसिएशन ने किया। कौन अरुणाचली बॉक्सर जो अरुणाचल का फर्स्ट बन गया है जिन्होंने बॉक्सिंग में इंटरनेशनल मेडल जीता है? इसका आंसर है रूबा जुजू। इनको ब्रॉन्ज मिला है रिसेंटली प्रेस्टिजियस यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप एथलेटिक फर्म में जो हुआ है मोंटेनेग्रो में। इस इवेंट में इंडिया जो 5 गोल्ड 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मिला है। नेक्स्ट है इस साल फाइनल राउंड ऑफ 77 संतोष ट्रॉफी 2023-24 को किस स्टेट ने होस्ट किया है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। वैसे संतोष ट्रॉफी को 10 वेन्यू में इस साल ऑर्गेनाइज किया था। इसमें से फाइनल राउंड जो गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया में ऑर्गेनाइज किया है जो अरुणाचल में लोकेटेड है। इस साल का विनर था सर्विसेज और इसका रनर अप रहा है गोवा। और इसमें बेस्ट प्लेयर जो समीर मुर्मू को मिला है जो सर्विस से बिलोंग करता है। वैसे ये एक सीनियर मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें 38 टीम ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है थर्ड नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 जो कौन सा जगह में हुआ है? इसका आंसर है नागालैंड। इसमें ओवरऑल चैंपियन जो मणिपुर था। अरुणाचल को इसमें 48 मेडल्स मिला है जिसमें से 8 गोल्ड था। कुछ विनर्स का नाम है टेप मेनिया जिसको गोल्ड मिला है पैनकेक सिलद वोमेन बिलो 55 केजी कैटेगरी में। जोनी मकिया इसको गोल्ड मिला है पैनकेक सिलद वोमेन बिलो 75 केजी कैटेगरी में। ताओ पगबा एंड तबा तेली को गोल्ड मिला है बॉक्सिंग में। तेची नातुंग को ब्रॉन्ज मिला है बेल्ट रेसलिंग वुमेन बिलो 55 केजी कैटेगरी में। यमन पुनी को सिल्वर मिला है डिस्कस थ्रो में। मेता पाओ को ब्रॉन्ज मिला है पैनकेक सिलर सीनियर वुमेन्स बिलो 45 केजी कैटेगरी में। रिसेंटली किसको नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 30 मेंस कैटेगरी का अंदर में गोल्ड मिला है? इसका आंसर है तोको तातुम को। और ये इवेंट जो नेशनल स्पोर्ट चैंपियनशिप हरियाणा में हुआ है। नेक्स्ट है 77 संतोष ट्रॉफी का फाइनल राउंड जो रिसेंटली अरुणाचल में हुआ है। इसको किसने जीता है? इसका आंसर है सर्विसेज ने। और ये इवेंट जो गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया में हुआ है। नेक्स्ट है रिसेंटली किसको वुमेन फिजिक अवार्ड में सिल्वर मिला है? इसका आंसर है हिलांग याजिक को। इनको वुमेन स्पोर्ट फिजिक कैटेगरी का अंदर में मिला है। और ये इवेंट का नाम 13 फेडरेशन कप है जो गोवा में हुआ था। आपको बता दूं कि हिलांग याजिक जो कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और ये फर्स्ट फ्रॉम अरुणाचल है जिन्होंने इस इवेंट में सिल्वर जीता है।
रिसेंटली किस अरुणाचली को ब्रॉन्ज मिला है 8 एशियन ताइक्वांडो पोमसाई चैंपियनशिप में? इसका आंसर है रूपा बेन्योर। ये इवेंट जो वियतनाम में हुआ था। करेंटली रूपा जो ग्लोबल रैंकिंग में 13 रैंक में आता है और एशिया में 4th रैंक में आता है। उसका कुछ अदर अचीवमेंट्स है। उन इसको गोल्ड मिला है सीनियर इंडिविजुअल फॉर्म एट WT प्रेसिडेंट कप यूरोप WT G2 हेल्थ हुआ था तुर्की 2023 में। और सिल्वर भी इसको मिला है सीनियर इंडिविजुअल फॉर्म अंडर 30 एट ओसेनिया कप WTG एंड WT प्रेसिडेंट कप ओसेनिया G2 जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। उसको एक ब्रॉन्ज भी मिला है 8 क्रोएशिया ओपन पोमसाई WT G2 2022 में। और सिल्वर मेडल भी मिला है 13 साउथ एशियन गेम नेपाल 2019 में। नेक्स्ट है रिसेंटली किस अरुणाचली को सिल्वर मिला है 8 एशियन जू जुत्सु चैंपियनशिप 2024 में? इसका आंसर है लंकुंग आदम को। और ये इवेंट जो हुआ था अबू धाबी UAE में। और इनको ये मेडल जो बिलो 48 केजी कैटेगरी का अंडर में मिला है। नेक्स्ट है रिसेंटली किस अरुणाचली ने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को 56 एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक कैटेगरी चैंपियनशिप 2024 एंड 15 वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक कैटेगरी चैंपियनशिप 2024 में? इसका आंसर है हिलांग याजिक जो कुरुंग से बिलोंग करता है। और आपको ये भी बता दूं कि इनको सिल्वर भी मिला था 13 फेडरेशन कप जो हुआ था गोवा में इन वुमेन स्पोर्ट फिजिक कैटेगरी में। रिसेंटली किस अरुणाचली को गोल्ड मिला है 7th MMA नेशनल चैंपियनशिप में? इसका आंसर है असुम तमुत को। ये इवेंट जो रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है और इनको ये मेडल जो स्ट्रो वेट 52.2 केजी कैटेगरी का अंडर में मिला है। असुम जो लेलंग विलेज सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। आपको बता दूं कि समसक मोसांग जो न्यूटन विलेज चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है इसको भी 52.1 केजी कैटेगरी का अंडर में गोल्ड मिला है इसी इवेंट में। नेक्स्ट है रिसेंटली अरुणाचल ने कितना मेडल जीता है इन नेशनल मुआ थाई चैंपियनशिप में? इसका आंसर है 19 जिसमें से 8 गोल्ड है 5 सिल्वर है एंड 6 ब्रॉन्ज है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज जो यूनाइटेड मुआ थाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया था गुवाहाटी में। इस स्पोर्ट को ताई बॉक्सिंग या ताई मार्शल आर्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है रिसेंटली इवी लोलन ने कितना मेडल जीता है 22nd एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में? इसका आंसर है 2 जिसमें से दोनों ब्रॉन्ज है। और ये इवेंट जो ताशकेंट उज्बेकिस्तान में हुआ था जिसमें इसको दोनों ब्रॉन्ज जो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कैटेगरी इन सीनियर वुमेन 70 केजी कैटेगरी का अंडर में। रिसेंटली ब्रिक्स गेम्स हुआ है रसिया में। इसमें 8 मेंबर इंडियन कराटे स्क्वाड ने पार्टिसिपेट किया है। इस 8 मेंबर कराटे स्क्वाड में कितना अरुणाचली मेंबर था? इसका आंसर है 3 जिसमें से पहला है जोनी मकिया जो क्यूमाइट इवेंट के लिए है। अबब सांगदो जो कटा इवेंट के लिए है एंड मेसुम सिंगी भी कटा इवेंट के लिए है। इन तीनों ने लास्ट टाइम 19 एशियन गेम में भी क्वालिफाई किया था लेकिन चाइना ने वीजा डिनायल कर दिया था जिसका वजह से इन लोगों को पार्टिसिपेशन नहीं मिला। आपको ये भी बता दो कि इस 8 मेंबर इंडियन कराटे स्क्वाड में 4 मेल है एंड 4 फीमेल कराटेकास है। और ये फर्स्ट टाइम होगा कि ब्रिक्स कंट्री को छोड़ के दूसरा कंट्रीज लोग भी पार्टिसिपेट करेगा। और इस इवेंट में 27 स्पोर्ट है। नेक्स्ट है रिसेंटली कांस्टेबल पानी मंजू जोरम को कितना मेडल मिला है नेशनल मुआ थाई चैंपियनशिप 2024 के लिए? इसका आंसर है 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। ये इवेंट जो गुवाहाटी में हुआ था लास्ट ईयर 2023 में इनको चैंपियन ऑफ द चैंपियन इन डिस्ट्रिक्ट लेवल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप लेपारादा में भी मिला था। और गोल्ड भी मिला था ओपन स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 जो हुआ था ईटानगर में। नेक्स्ट है रिसेंटली अरुणाचल ने कितना मेडल जीता है ऑल इंडिया इंटर स्टेट SAI जूडो टूर्नामेंट चैंपियनशिप में? इसका आंसर है 4 जिसमें से 3 गोल्ड है एंड 1 ब्रॉन्ज है। और ये इवेंट जो हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में। इसमें से जिसको गोल्ड मिला है वो है गेगुल गोय जो है 57 केजी कैटेगरी में। काबी दोयुम जो है 48 केजी कैटेगरी का अंदर में। किसान गादोंग को 60 केजी कैटेगरी का अंदर मिला है। और जो ब्रॉन्ज मिला है वो है तेरसु ताली जिसको 66 केजी कैटेगरी का अंदर में मिला। नेक्स्ट है रिसेंटली किस अरुणाचली हेड कांस्टेबल ने सिल्वर जीता है इन ताइक्वांडो इन 9th ऑल इंडिया पुलिस
जूडो क्लस्टर 2024 में इसका आंसर है लक्ष्मी मोगली और ये इवेंट जो हुआ था गुवाहाटी असम में। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 25 जनवरी को। इसमें इस साल का थीम है सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। 25 जनवरी को नेशनल बोटर्स डे भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था और इस साल हमने 14 नेशनल बोटर्स डे को मनाया है। 17 जनवरी को वर्ल्ड रिलीजन डे मनाया जाता है जिसमें इस साल का थीम है माई लाइफ माई रिलीजन। 26 जनवरी को हमने 75th रिपब्लिक डे मनाया है जिसमें इस साल का थीम है विकसित भारत। 30 जनवरी को मार्टियर्स डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 9 जनवरी को जिसमें इस साल का थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है जिसमें इस साल का थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 14 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है जिसमें इस साल का थीम है इन सर्विस ऑफ द नेशन। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है जिसमें इस साल का थीम है हिंदी ब्रिंगिंग ट्रेडिशन नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 24 जनवरी को जिसमें इस साल का थीम है डिजिटल जनरेशन, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट, आवर फ्यूचर। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है जो बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद जी का जिसमें इस साल का थीम है राइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है जिसमें इस साल का थीम है नेताजी द इंस्पिरेशन ऑफ न्यू इंडिया। ये दिवस जो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है जिसमें इस साल का थीम है स्टार्टअप अनलॉकिंग इनफाइनाइट पोटेंशियल। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 13 फरवरी को जिसमें इस साल का थीम है रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है जिसमें इस साल का थीम है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। एंड 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है जिसमें इस साल का थीम है क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 फरवरी को। 6 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है जिसमें इस साल का थीम है इंस्पायरिंग चेंज मेकिंग अ डिफरेंस मैनेजिंग इन्फ्लुएंस एंड नेविगेटिंग चेंज ऑनलाइन। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है जिसमें इस साल का थीम है पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल इन साइंस मनाया जाता है जिसमें इस साल का थीम है वर्ल्ड एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप एंड न्यू एरा फॉर सस्टेन। इंटरनेशनल मदर टंग डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 21 फरवरी को जिसमें इस साल का थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज ए पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है जिसमें इस साल का थीम है ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है जो बर्थ एनिवर्सरी है सरोजिनी नायडू का जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। 28 फरवरी को रेयर डिजीज डे मनाया जाता है जिसमें इस साल का थीम है शेयर्स योर कलर्स। अरुणाचल स्टेट डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 20 फरवरी को। इसमें मिजोरम का भी स्टेट डे मनाया जाता है। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है जिसमें इस साल का थीम है Building a nation of taxpayer, fostering compliances and transparency। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है जिसमें इस साल का थीम है Building a sustainable future, the role of NGO in achieving the sustainable development goal। 20 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है जो सीवी रमन जी इस दिन रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था जिसका उसको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इसमें इस साल का थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। नेशनल इम्यूनाइजेशन स्लैश वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 मार्च को। इसमें इस साल का थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल।
1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। एंड ऑल्सो 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है ऑनर हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ। 4 मार्च को वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मनाया जाता है। एंड ऑल्सो इसी दिन नेशनल सिक्योरिटी डे, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बोला जाता है, इसको भी मनाते हैं, जिसमें इस साल का थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सलेंस। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 मार्च को। 11 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू केयर एंड ऑप्टिमल मेडिकेशन प्रैक्टिस। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है वाटर फॉर ऑल। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 15 मार्च को, जिसमें इस साल का थीम है फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है स्पैरोज गिव देम ए ट्वीट चांस, आई लव स्पैरोज एंड वी लव स्पैरोज। एंड ऑल्सो इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेसिलियंट कम्युनिटीज। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। इस दिन इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी मनाया जाता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 24 मार्च को, जिसमें इस साल का थीम है यस वी कैन एंड टीबी। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है एट द फ्रंट लाइन फॉर क्लाइमेट एक्शन। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ। नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 अप्रैल को, जिसमें इस साल का थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स शेयर रीजनल पर्सपेक्टिव। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है माई हेल्थ माई राइट। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है एम्पावरिंग रिसर्च एनहेंसिंग प्रोफिशिएंसी ए होम्योपैथी सिंपोजियम। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 25 अप्रैल को, जिसमें इस साल का थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। 11 अप्रैल को नेशनल फेट डे मनाया जाता है एंड ऑल्सो नेशनल सेफ्टी मदरहुड डे भी मनाया जाता है। 14 अप्रैल को कल्चरल यूनिटी डे मनाया जाता है। इसको रिकॉग्नाइज जो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश एंड नेपाल के द्वारा किया गया है। 15 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है ए गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटरनरी डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 27 अप्रैल को, जिसमें इस साल का थीम है वेटरनेरियन और एसेंशियल हेल्थ वर्कर। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोपेलिया डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है पब्लिक सर्विस इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट है वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 22 अप्रैल को, जिसमें इस साल का थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है रीड योर डे। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत डे मनाया जाता है। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है आईपी एंड एसडीजी बिल्डिंग्स और कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 30 अप्रैल को। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डेंस डे मनाया जाता है। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 12 मई को, जिसमें इस साल का थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर।
1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है एंश्योर वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ अमिड्स क्लाइमेट चेंज। 18 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। 7 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 12 मई को, जिसमें इस साल का थीम है प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाया जाता है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। एंड इसी दिन को वर्ल्ड सालमिया डे भी मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है एम्पावरिंग लाइव्स एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस एंड इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल सालमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 31 मई को, जिसमें इस साल का थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है फ्रॉम स्कूल टू स्टार्ट ऑफ इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। 16 मई को डेंगू प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है डेंगू प्रिवेंशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफर टुमारो। नेक्स्ट है वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 20 मई को, जिसमें इस साल का थीम है बी एंगेज विद यूथ। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 23 मई को वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है एट द फ्रंटियर ऑफ द क्लाइमेट एक्शन। 21 मई को वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट एंटर टेररिज्म डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 18 मई को, जिसमें इस साल का थीम है म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है लेट्स पार्टी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 जून को, जिसमें इस साल का थीम है आवर लैंड आवर फ्यूचर। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है मूविंग टुवर्ड्स ए हेल्थी टुमारो एंश्योरिंग द न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑफ मिल्क फॉर आवर ओवरऑल वेलबींग। 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 21 जून को, जिसमें इस साल का थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है अवेकन न्यू डेप्थ। इसी दिन वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 19 जून को, जिसमें इस साल का थीम है होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। इसी दिन वर्ल्ड रीडिंग डे भी मनाया जाता है। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है यूनाइटेड फॉर लैंड और लिगेसी और फ्यूचर। 18 जून को वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है टेकिंग द मास्क ऑफ। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 23 जून को, जिसमें इस साल का थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है हाइड्रोग्राफी इंफॉर्मेशन एनहेंसिंग सेफ्टी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन मेरीन एक्टिविटीज। 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है सॉलिडेरिटी विद रेफ्यूजीज। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 26 जून को, जिसमें इस साल का थीम है द एविडेंस इज क्लियर इंसेस्ट इन प्रिवेंशन। 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। 14 जून को ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है 20 years of celebrating giving thank you blood donors. That's all for this video. Thank you so much for watching my videos, and I'm really sorry for my pronunciation. And also, if you want to attempt free MCQs on Arunachal current affairs, you can join me in my Telegram channel. Link is in the description below. That's all. Thank you and take care.